welcome back to my YouTube channel. You are watching Mansi's life. Hope you all are doing well and staying safe. So guys, आज जो होने वाला है वो व्लॉग मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो एक टॉपिक है और जिस टॉपिक के बारे में आज पूरी दुनिया, पूरा इंडिया, हर जगह, हर किस्से पे उनकी बात हो रही है, जिनका नाम है अतुल सुभाष। आप सभी लोग जान गए होंगे, जिन लोगों ने उनकी 1.5 घंटे की वीडियो पूरी देखी होगी, जो उन्होंने उस वीडियो में बताया है, जितना भी उनके साथ फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं और उनको टॉर्चर किया गया है, प्रेशराइज किया गया है। और उनकी वाइफ ने बहुत सेफली सोच रही थी वो कि उन्होंने विमेंस विक्टिम कार्ड खेला है, जो वो अभी अरेस्ट हो चुकी है। उनका पूरा फैमिली के ससुर नहीं थे, मतलब जो उनकी वाइफ निकिता है, उनके पापा नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे। और उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके, मतलब ऐसा निकिता का कहना है, उन्होंने पुलिस को ये अपना बयान दिया है कि उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती में शादी की थी अतुल सुभाष से, और अतुल सुभाष उनको मिले थे शादी.com से। जो फादर साहब थे वो ज़्यादा टाइम तक के मेहमान नहीं थे इस दुनिया में, और उनके फादर ने ये बोला था कि मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने मतलब जीते जी में देख लूँ। तो उन्होंने उसी प्रेशराइज में अतुल से शादी करी। और अतुल सुभाष के बहुत सारे ख्वाब थे कि वो दूसरी कंट्री जाए, और जब वो उनके साथ शादी के बाद दूसरी कंट्री गए, वहाँ पे निकिता ने साफ सीधी सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि मैं अपने पेरेंट्स के प्रेशराइज से ये शादी मैंने करी है, क्योंकि मेरे फादर बीमार रहते हैं। और वो उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मैं देख के जाऊँ, इसीलिए सिर्फ मैंने शादी करी है, वरना मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था शादी में, और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हिंट तो उसने पहले ही दे दी थी निकिता ने अपने हस्बैंड को। फिर उसके बाद उसने फॉल्स एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए। जैसी उनके फादर की डेथ होती है उसके बाद से वो उन पर सारी धाराएं, जितनी भी 302 जितनी भी सारी धाराएं हैं, जो भी है वो सारा उन्होंने फॉल्स एलिगेशन में लगाना शुरू कर दिया। और इसी प्रेशराइज में, मतलब कम से कम नहीं भी तो काफ़ी सालों से ये केस चल रहा था, मतलब ये चीज़ें चल रही थी, और तारीख पे भी जाते थे अतुल सुभाष जी। और जज ने भी मतलब जज साहिबा भी इतनी ज़्यादा वो थी कि मतलब उन्होंने भी हंस के वो केस सॉल्व कर रही थी, कि मतलब हंस हंस के वो निकिता की तरफ से मे बी शायद थी वो जज। और निकिता ने मजबूर किया अतुल सुभाष को मरने पे, जो उन्होंने आज अपनी जान गंवा दी, सुसाइड कर लिया। मतलब सुसाइड करने से पहले उन्होंने कि क्या ऐसी सी बातें बोली लास्ट, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनका कहना था, जो वो उनकी दिल की बातें थी, वो क्या थी, वो क्या बोल के वो गए थे। पहली बात तो उन्होंने बहुत सारे, मतलब 32 पेजेस के पूरे नोट्स लिखे थे उन्होंने उसमें सारी चीज़ें लिखी थी कि उनको क्या क्या चीज़ें करनी है मरने से पहले, और वो सारी चीज़ें वो करके अपना मुक्ति लेंगे इस दुनिया से, अलविदा कह के। और उसमें उन्होंने सारे नोट्स वगैरह बना रखे थे कि उन्हें ऑफिस का भी काम कुछ करना है, कुछ डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है, कुछ चीज़ों का बैकअप लेना है, बहुत लोगों को मेल्स करनी है, अपने भाई को मेल करनी है, पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बात करना है, लास्ट उनकी जो इच्छा थी, पेरेंट्स से बात करना है, भाई से बात करना है, पापा मम्मी सबसे बात करनी है। और 1-1.5 घंटे उनकी बात भी हुई है पेरेंट्स से, और भाई से भी बात हुई है। और उसके बाद जो गाड़ी की उनकी चाबी थी वो, और जो घर की चाबी थी उनके फ्लैट की, वो उन्होंने फ्रिज के ऊपर रख दिया था। और उसके बाद लास्ट जो उनका था कि उनकी ये बोलना था कि भाई उनका जो बेटा है उसकी कस्टडी उसके पेरेंट्स को सौंप दी जाए, और बेटे की परवरिश है वो उसके पेरेंट्स ही करें, अतुल सुभाष जी के पेरेंट्स ही करें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी
किसी गलत काम में, किसी गंदी चीज़ में फंसे या गंदी चीज़ करना शुरू कर दे और अच्छी परवरिश ना हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। जिस वजह से उन्होंने ये चीज़ बोली गई लास्ट में कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़े। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी परवरिश अच्छी तरीके से हो, और मेरे पेरेंट्स उसकी परवरिश, मुझे पूरा ख्याल है, पूरा अच्छे से विश्वास है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे से मेरे बेटे की परवरिश करेंगे। और मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की कस्टडी मेरे पेरेंट्स को दे दी जाए। और दूसरा जो था ये था कि जितने भी मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाए गए पत्नी के द्वारा, उस फॉल्स एलिगेशन में मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स मेरे जाने के बाद भी, अगर मैं ये बोल के जा रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स अगर उनसे किसी भी हालत में या किसी भी चीज़ में अगर उनके पास जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, कुछ बातचीत करने जाते हैं, तो उम्मीद करूँगा कि मेरे पेरेंट्स, जो मेरे पड़ोसी रहते हैं, मेरे पेरेंट्स के आसपास जो रहते हैं पड़ोसी, वो उनके साथ ज़रूर जाएं। कैमरा उनके पास हो, फ़ोन का कैमरा वो ऑन करके जाएं, ताकि कुछ भी चीज़ें होती हैं तो सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो, और वो कुछ भी इस तरीके से बदसलूकी या बदतमीज़ी कुछ भी उसके पेरेंट्स के साथ ना हुई जाए, और सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो, और वो सीधा अपने जो भी उनके लॉयर हैं उनके पास जाके सारी चीज़ें रखी जाए। क्योंकि अगर वो बिना कैमरे जाते हैं, तो बिना कैमरे के जाएंगे तो उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस भी लग सकते हैं, और उनकी जान को भी खतरा है, और उनके ऊपर भी धाराएं लग सकती हैं। तो इसलिए अतुल सुभाष ने ये सारी चीज़ें बोली और करी, और जाते जाते सिर्फ उनकी यही इच्छा थी कि उनकी जो मरने के बाद जो अस्थियां होंगी, वो अगर उनको जस्टिस मिलता है, अगर ये न्याय मिलता है, और उसके पेरेंट्स, उसका भाई अगर सारी चीज़ें लड़ता है आगे तक, मरते दम तक वो लड़ेगा। उसने एक अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं अपने भाई के लिए मरते दम तक लड़ूंगा, और जब तक ये हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनकी अस्थियां मैं नहीं बहाऊंगा कहीं भी। और अतुल सुभाष का ये कहना था कि मेरी अस्थियां तब तक ना बहाए जाए जब तक मुझे न्याय ना मिल जाए, यानी जस्टिस ना मिल जाए, तब तक मेरी अस्थियां मैं नहीं चाहता कि बहाए कोई। और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं चाहता हूँ मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर जो गटर है उसमें बहा दिया जाए, और अगर मेरे को जस्टिस मिल जाता है तो आप एक अच्छी जगह कर देना उसको विसर्जन। जिसमें उनके भाई का कहना है कि हम जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसकी अंतिम इच्छा यही थी, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उसकी अस्थियां को कहीं नहीं बहाएंगे, और जैसे ही उनको न्याय मिल जाता है हम गंगा में बहाएंगे उनकी अस्थियां। और पर्सनली अपने ब्रदर को उन्होंने व्हाट्सएप पे भी सारी चीज़ें भेजी गई, जो उन्होंने अभी रिवील नहीं किया है। उनके भाई ने बोला है कि अभी मैं रिवील नहीं करूँगा ये सारी चीज़ें, कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। लीगली इन सब चीज़ों पे एक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें जारी है, और मैं अभी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि उनकी मेरे बीच, मतलब उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम क्या कहा, क्या चीज़ें भेजी, क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने मुझे मेल भी करी थी, तो मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता सोशल मीडिया पे। और बाकी उन्होंने जब अपने पेरेंट्स वगैरह सबसे बात कर ली, तो उनका सेकंड लास्ट जो था लिखा हुआ, उन्होंने जो नोट पे लिखा था, सेकंड लास्ट जो उन्होंने लिखा था वो लिखा था 106 बार उनको शिव जी का नाम लेना है जाने से पहले। और उसके बाद वो शिव जी का नाम लेने के बाद वो सारी चाबीज़ वगैरह जो होती हैं, कीज़ वगैरह होती हैं, वो फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, और नहाने चले जाते हैं वो। क्योंकि उनको नहाना भी था, अंतिम उन्होंने नहाना ही किया, कि मतलब नहाने के बाद आएंगे वो और सीधा सुसाइड कर लेते हैं। बस यही स्टोरी है कि मतलब आप ये सोच सकते हो कि कुछ लेडीज़, कुछ औरतें इतने हद तक गिर जाती हैं वुमेन्स विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, कि फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं, डाइवोर्स पे उतर आती हैं कि तुम मुझे डाइवोर्स दो
और इतने करोड़ रुपए दो तभी मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी, और मुझे इतने लाख रुपए चाहिए। अगर मतलब ये आप ये सोचो कि उसको उसके बेटे से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। लास्ट बार उसने अपने बेटे को जब देखा था तब उसका बेटा बहुत ज़्यादा छोटा था, और उसके बाद जैसे ये बड़ा हुआ तो उसको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। उससे भी पैसे लिए जा रहे हैं कि इतने लाख रुपए चाहिए मुझे, इतने करोड़ रुपए चाहिए तभी मैं बेटे से मिलने दूंगी, अदरवाइज नहीं मिलने दूंगी, जो कि बहुत गलत है। और मेरे हिसाब से मतलब नहीं होना चाहिए ये चीज़। मुझे नहीं समझ आता ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं हमारे देश में, और इसका जस्टिस मिलना भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक मिलेगा, क्योंकि जब इतना ज़्यादा, तो सुभाष जैसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जो आज हमारे लाइफ में चल रहे हैं, मतलब हमारे समाज में चल रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया में, हमारे पूरे इंडिया में चल रहे हैं। पूरी इंडिया उस चीज़ का फेस कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब जस्टिस मिलेगा, बट होप सो मतलब जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो इंसान थे जो अपनी वीडियो में सारी चीज़ें बता के गए हैं, कह के गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक ऐसे ही चल रहे हैं, बस जमानत हो जाती है उनकी, तो वो नहीं होना चाहिए। जो सज़ा है वो सज़ा मिलनी चाहिए, जस्टिस उसको मिलना चाहिए, जो बात है। और बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइज शेयर करो, लाइक कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करने के लिए बोलूँगी मैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये सारी चीज़ें यार हमारे देश में कम होनी चाहिए। इतनी नहीं होनी चाहिए कि मतलब इंसान मरने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि यार एक इंसान को कितना टॉर्चर किया जा रहा होगा। आप खुद सोचो कि मतलब एक आदमी, या देखो खुद सोचने वाली बात है कि एक आदमी अपने ऑफिस जा रहा है, वो बंदा इंजीनियर है, और मतलब उसको ऑफिस का भी बर्डन है, इतना सारा कुछ मतलब टेंशन्स हैं, फिर वो घर पे भी आके सारी चीज़ें सुन रहा है, देख रहा है, तो उस पर क्या बीत रही हो कि मतलब उसका मेंटली आप देख रहे हो, मतलब कितने 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 सारे केसेस उस पर लग रखे थे। आप सोच सकते हो कि मतलब इतना ज़्यादा तहजीब से, अच्छे से सबसे पेश आए, अच्छे से बात करें, सबकी इज्जत करें, और सबके साथ अच्छे से रहें, कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, किसी को इतना टॉर्चर, इतना फोर्स, इतना ज़्यादा मत करो, इतने हद तक मत गिर जाओ जो इंसान ही ख़त्म हो जाए। तो इसी चीज़ से मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये पूरी इंडिया को मेरा मैसेज है, मतलब पूरी दुनिया को ही, कि किसी के साथ इतना टॉर्चर, इतना गलत व्यवहार मत करो जो उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और वो इतने हद तक मजबूर हो जाए करने में, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं था। लास्ट ऑप्शन क्या क्या करता वो बंदा, या तो तारीकी ले लेता, तारीकी करता रहता। इतना पैसा उसके पास था नहीं जितने वो करोड़ों रुपए मांग रहे थे, केस को दबाने के लिए। पर ठीक है, जो हुआ अब वो हो गया, बट उसको जस्टिस मिलना चाहिए। बाकी अपनी वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। जय श्री राम।